हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं राउंड टू वर्ल्ड चैनल से लैला मजनू राउंड टू वर्ल्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने तुम्हें बहुत कविता याद कराई हैं। चलो कैस, एक कविता सुनाओ सबको। जोनी जोनी यस पापा। सनी लियोनी आह आह आह। ये सही। लैला, बहुत बदतमीज हो रही हो। मैंने तुम्हारी कौन सी गाड़ मार ली? वैसे भी मान लेगी। मान न सकती तो फील्डिंग तो लगवा दूंगी, दबा दूंगी कोड़िए। बहुत बोल रही है। सहनसा की लोंडिया, इस मारे कुछ ना कह रही हूँ ना, तो 2 मिनट में सूर्या बना देता तेरा। पता ना, दादा बदमाश रह चुके हैं मेरे। चलो मैं सही से पढ़ाता हूँ तुम्हें। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा। क्या है? क्या हो रहा है? ओपन योर माउथ। हा हा हा। लैला कैस, ये क्या बदतमीजी है? इधर आकर बैठो। लैला, तुमसे कितनी बार मना करा है, कैस के पास मत बैठा करो। क्यों बैठती हो? कैस मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैस, तुम लैला का नाम तख्ती पर क्यों लिखते हो? मेरी तख्ती मेरी मर्जी। अच्छा, माई क्लास माई रूल माई स्टिक। चिकन बनो। चिकन बनो। हाय हाय। बहुत बोल लिया, बहुत ही बोल लिया। अफसाना, इन्हें क्या हो रहा है? चेक करियो जरा। बच्चों चलो, छुट्टी हो गई, जाओ जाओ अपने अपने घर। लैला मजनू हे सिर्फ ऊपर जिस्म वाले, से नहीं। इस नफरत की दुनिया में इन नन्ही सी जान को मोहब्बत से का जुड़े पैगाम बनाकर भेजा है। रहम कर, रहम कर। ये लो जहाँपना, मैं तुम्हारे लिए बेनजीर तोहफा लाया हूँ। फकीरा, ये है आपका बेनजीर तोहफा। इससे तो नकटे की नाक भी नहीं कटेगी। ले जाओ इसे, ये जंग के काबिल नहीं है। जंग के काबिल नहीं है? 40 साल हो गए इस महल में जंग हुए हुए। दुश्मन का नाम सुनते ही तुम्हारा हाथ पैर फूलना। और पिछले साल करा तो दुश्मन से हमला, बहू के लहंगे में घुस गए। अबे तो उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, उल्टे दस्त हो रहे थे मुझे। डॉक्टर ने मना करा था लड़ने को। जब बुला ला उन्हें सालों को, ऐसी पटकी मारूंगा, घूमड़े पड़ा दूंगा मैं। हाँ। बहुत खतरनाक आदमी हूँ। फकीरा, इससे पहले हम तुम्हारी गांड पे लात मार के महल से बाहर निकाल दें, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे अमीर आला, ये और ऐसे और देखो। ये तलवार, ये तो हाँ, ये उसी तलवार की फर्स्ट कॉपी है जिसे तुम्हारे दादा जान ने हसनपुर की नुमाइश से चुराया था और दुश्मनों ने उनकी गांड पर थूक कर उस तलवार को छीन लिया था। ले जाओ इसे यहाँ से। अबे भोसड़ी के, इसे फेंक क्यों रहा? इसके पैसे का तेरा बाप देगा। फकीरा, हमें उस तलवार की फर्स्ट कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल चाहिए। अब मैं ठीक हो गया हूँ, इन्हें भोफड़े वालों को, यमीनियों को मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। अमीर आला, सेंटी तो मैं कैस की गांड पर फेर रहा था, मगर जख्म लैला की गांड पर प्राप्त हुए। क्या? हाँ मेरे आका, हाँ। अगर मैं अपने कानों से सुनता तो एक वाक्य समझता, मैंने खुद फेरी। बेटा कैस, लैला तुम्हें कैसी लगती है? अब्बा जान, बहुत ही शानदार और सेक्सी लगती है। कौन सी बात अच्छी लगती है पागल। उसकी? अब्बा जान, जब वो नहा के बाथरूम में से निकलती है ना, तो ये लगा लो इस गोलाई में उसका फिगर है। उसे देख कर मेरे शरीर में कुछ खड़ा हो जाता, रोंगटा खड़ा हो जाता, रोंगटा। क्या चीज बुरी लगती है लैला की? अब्बा जान, उस बहन की लोड़ी की एक ही बात बुरी लगती है मुझे। अब्बा यार, दुग्गी नहीं पिटवाती वो, यूं गुस्सा आ गया उस पे। बेटा कैस, मोहब्बत के लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। अब्बा जान, उस चीज की दिक्कत मत लो तुम। दिल बहुत बड़ा है और लिंग उससे ज्यादा बड़ा है। अरे कोई बात ना, जवानी में छोटे लंबे वाली बातें होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा कैस, अगर लैला तुम्हारी नहीं हो पाई, तुम क्या करोगे? ओए, माँ को चौथ दूंगा अरे! और मकान पौध दूंगा
और लिख दूंगा लैला लैला लैला, और लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। ओए भोसड़ी के बाबला, क्या किस्तों पे कुर्ता ले आए हो? कुर्ता फाड़ के वैसी महल में कड़की चल रही है, कुर्ते को कुछ हो ना जा फाड़ के डाल दूंगा गड्ढे में, कुछ और सोचा अपना। कैस, मोहब्बत के रास्ते में फूल से ज्यादा कांटे होते हैं। अरे तुम पागल हो क्या हो? अब मैं कांटे पे क्यों जाऊंगा? मैं तो हाईवे पे जाऊंगा, वीआईपी वाले पे। तेरी दादी की तेरी। अब मैं दिक्कत सामने वाली बातें कर रही हूँ, ऐसे क्या से उठाकर ले आए थे बात देखूं। अरे उसे मैं झेल लूंगा, तुम दिक्कत मत लो। झेल लूंगा लुखटिया, साले की चैन में बुल्लो फंस गई। Oh my God. पूरे महल में डोला फिर रहा, वो तक तो निकली ना, मुसीबतें झेलेंगे। और सुन, लैला कल से स्कूल नहीं आएगी। क्यों? तुम्हारे अब्बा जान और उसके अब्बा जान में बहुत गहरी दुश्मनी है। अब्बा जान, क्या ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील नहीं हो सकती? हो जाएगी, 70 करोड़ रुपए लगेंगे, ला दे दे। अरे छोड़ो फिर यार, हटाओ। मैं तो सलीम की दुकान पे मिलने करूंगा जब चीनी वीनी लेना करेगी, टेंशन मत लो तुम। चल ठीक है तेरी। समझा यार, इसे तेरा यार ये इश्कबाजी में पड़ गया। क्या गुस्ताख कमीन, अगर तुम हमारी बेगम के भाई नहीं होते तो एक मामूली कंडे होते। कह दो कि ये बात झूठ है। अब कह दे भोसड़ी के ये बात झूठ है, क्या क्यों नरिया? नहीं आका, ये बात झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस कदर दोनों प्यार में डूबे हुए थे। हैरो अबू हासिम, लैला सच्ची है। लैला का दामन पाक और पवित्र है। लैला की सच्चाई इसकी आंखों में साफ नजर आ रही है। देखो अबू हासिम। आंखों में देख ऐसा लग रहा है मैं तो भोसड़ी के चीपड़ नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखो अब्बू, थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी। हाँ, थोड़ी बहुत सच्चाई है। लैला, आवाम में हमारी बहुत इज्जत है, इसलिए हम ये फैसला करते हैं कि कल से तुम्हारा कॉलेज बंद। कॉलेज नहीं जाओगी तुम। कोई बात नहीं, मैं तो कैसे सलीम भाई की दुकान पे मिल लूंगी और रात को टहलता फिर वहाँ पे मिल लूंगी। मैं तो बुला ही लूंगी, कोई बात ना। लैला, मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। देखो, तुम हाथ उठाओ या अम्मी की टांगे उठाओ, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे कैसे शादी करनी बस। हैंचोद, अपनी माँ को भैया, अपनी माँ की तरह ही मुझे हो रहा है तू। मेरी रोने को कुछ मत कहिए भाड़ू। सुसरी, पहले तुझे ही बताऊं। शब्बास बेटी शब्बास, आगे चल के तुझ जैसी बेटी ही पापा की परियों का रूप लेंगी। ये बात तो ठीक है, मजे मजे में मेरे कमर पे हाथ फेर दिया भाड़ू। लैला, उस दिन जो अम्मी ने हमें पकड़ लिया था तो तुमसे कुछ कहा तो नहीं था बाद में? कहा तो नहीं था, तू तो वहाँ से भाग गया था मुझे अकेले को छोड़ के भाड़ू। सारी तोहमतें मुझ पे आ गई थी। अम्मी ने गाँव में बहुत तगड़ा चिमटा फेरा, 8 दिन तक नहीं बैठा गया मुझसे। पर क्या करूँ, पागल आवारा दिल कभी मानता ही नहीं है, पूरी रात दिन यही चिल्लाता रहता है, कैस कैस। तुम चाहती क्या हो? चाहती तो मैं बहुत लंबा हूँ, पर क्या करूँ, मौका ही नहीं मिलता, हर जगह पकड़े जाते हैं। लैला, आज बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, मेरा रिचार्ज करा दो, मैं जरा नागिन का सीरियल देखना चाहती हूँ। भोसड़ी की, तू बहुत चालू बन नहीं भाई, हम पे मोबाइल भी नहीं है, तेरा रिचार्ज करवा दे हम। तुमसे कभी किसी काम को किया होगा ना, तुमने मना ही किया होगा। मेरी फीलिंग नहीं समझते, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ सारे जमाने के सामने कि कैस मेरा है। कैस, तू मुझे कभी छोड़ेगा तो नहीं बाबू? बाबू, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी लैला को कभी नहीं। वाह, गुस्ताख, और ये लो अब्बू आ गए। खबीस, हमारी इज्जत और आबरू से खेलता है साले। चल साले, आज तेरे बाप के पास ले आऊंगा तुझे मारता हुआ। चल चल साले, मेरी लौंडिया को छेड़ता, अबू हाशिम की लौंडिया को, तुझे पता ना है? अबे हो अबू काशिम, बाहर निकल गया साले, आज तेरा इंतकाल करूंगा। क्या बात अबू हासिम, आज पूरा यमन अपने सिर पे उठा रखा है। लगता है बेगम ने चाय नाश्ता नहीं कराया क्या? इसे अपने लोंडे को समझा ले, मेरी लौंडिया को छेड़ लिया ये। अपनी लोंडिया को संभाल ले पहले, उसे कुटिया से ज्यादा आगर रंडी को यहाँ को आ जाए, शिकल को लेके भाड़ो। आऊं अभी, मैं थपड़ाऊं वहां आके। जब हम आदमी आदमी बात कर रहे हैं, तू क्या लड़ ले रही है?
दोबारा बता, मुझे पहले समझ में नहीं थी। अबे ओ गंदे, इसे अपने लोंडे को समझा ले, नहीं तो साले पे जूता फेर दूंगा। अबू हासिम, एक हाथ से कभी तालियां नहीं बजती। मुझे पहले से ही शक था, तेरी लोंडिया के चूथड़ों में बहुत आ गए, उसे भी तो जाके देख। अबे झाटू, निकाह चाह रही है, निकाह। अब तमीज से बोल साले, अन्य तेरा महल सारा कटरे की गाड़ में खोद दूंगा। अबू हासिम, इससे पहले हम तुम्हारे चिल्ड्रंस की माँ चौथ दे, दफान हो जाओ हमारे महल से। अबे मैं थूकता हूँ ऐसे महल पे। तेरी माँ का साले सोए पोछा लगाया है सब वाइपर दे। यस, लैला से अपना ब्रेक फेल कर लो। मतलब अरे ब्रेकअप को कह रहे हैं, मतलब लैला से अपना नाता तोड़ लो। नहीं अब्बा जान, ये नहीं हो सकता। दिस इज माई सेक्सी लेडी, आई डोंट ब्रेकअप, डेली नाइट फकिंग। अबे अपनी मोहब्बत को घोंस ले अपनी गाड़ में। यहाँ साले नाक कट गई मेरी जानवर। अरे तुम्हारी गांड भी कट गई नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं भूलूंगा। अमीर आला, खुदा ने इन्हें मोहब्बत का फरिश्ता बनाकर भेजा है, समझा करो बात को यार। अरे मुकद्दम, चढ़ाता रहेगा इसे। आज तक समझाने की बात करी है तूने? कैस, अगर अबू हासिम का लोंडा कल को तेरी अम्मी को छेड़ गया, तेरे पास जवाब है। अगर तू किसी की बेटी पर गलत निगाह डालेगा तो तेरी पे भी कोई डालेगा। कुछ भी हो अब्बा जान, मुझे सिर्फ लैला चाहिए। लैला चाहिए? चल तो दफान हो यहाँ से। हट साले, आज से मैं तुझे बेदखल करता हूँ अपनी जायदाद से। तुम्हारे प्यार से तो बढ़िया मेरी लैला का ही प्यार है। साले वापसी रखने की सोच रहा था तुझे, लेकिन हम निकाल दूंगा। हाँ। यहाँ से साले निकल जाए यहाँ से महल में से। आज के बाद यहाँ पे कदम मत रख दिए। या तो लैला का हो जा या अपने बाप का हो जा। अमीर आला, सोच लो, लोंडे की मोहब्बत है। ए भाई, तू जो हर जगह मुकद्दम बनता है, अगर तेरी लोंडिया किसी के साथ ये वाला नाटक कर दे तो क्या करेगा तू? फाड़ कर डाल दूंगा, लाश का पता नहीं लगाने देने का। कहाँ से कहाँ को हो गई पता नहीं है, ज्यादा बदमाश रह चुके हैं। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवा दूंगा तमाम। तू कहाँ जा रही है भाई? अलमारी में तो थोड़ी सी सरफी लेकर आऊं। वो सुनी का, यहाँ को सुन। नंगा जा, नंगा कपड़े भी उतार के जा, मेरी कमाई के। चल आइए मास्टर साहब, आइए, तशरीफ रखिए। बताइए कैसे आना हुआ? देखो अमीर आला, तुम में दिमाग तो नहीं है बिल्कुल भी जरा सा। कुछ समझ हो, कभी हाथ छोड़ दो। दोनों की आपसी बात है, तुम लैला के हाव भाव को समझ नहीं रहे हो। मतलब साफ साफ है, लैला मांग रही है केला, वो भी ये लंबा। हाँ तो केले तो भते रहेंगे बगीचे में, लाके दे दो। ओ सीढ़ी के पहली कह रहा था मैं, बिल्कुल दिमाग नहीं है। अबे बिया चाह रही है, बिया देख नहीं रहा है कितनी खूबसूरत, कितना गद्दर माल, एकदम कंचा। मत करो मेरी तरफ को, मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके फुप्पो के लोंडे से, सद्दीक काणे से मिनटों से पहले, सेकंडों के बाद ब्याह करा दो। मैं कर रही हूँ उससे काणे से। काड़ा वाड़ा मत देखे, अगर कैश के साथ भाग गई ना तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये हो जाएगा अबू हासिम की लोंडिया दुश्मन के साथ भाग गई, सब में थू थू हो जाएगी। ये कितना बड़ा मतलब वो है, हद हो गई यार। उधर उसको चढ़ा रहा, इधर इसको चढ़ा रहा देगा। और फिर देखो ब्याह होते कैश वैश की गांव पे कैसी संटी फेरता हूँ मैं एक दौरे से। हाँ तो फिर तारीख मुकर्रर की जाए। तारीख वारीख की मामा चो दो, कल कोई कर दो। हाँ तो फिर कल को ही कर दो। मेरे आला, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो टहल लिया था, हवा चल रही है ना, टेंशन में भी हूँ। हवा? ऊपर को देखियो, एक पत्ता तक नहीं हिल लिया और सूरज इतनी तेज पड़ लिया। सच बताओ बात क्या? अरे वो शकीना बाई इधर से गुजरने वाली हैं। बहुत सही बेटा, ये खुद लाइन बाज है अपने लड़के को। इस उम्र में भी बात नहीं आओगे तुम। अमीर आला, मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। तुमने अपना लोंडा तेड़ पेड़ घर से बाहर निकाल रखा नक्शेबाजी में, कोई अच्छी बात है तुम्हारी? अगर दूसरे मुल्क के बादशाहों को इस बात का इल्म हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी कद्दू? तुमने कैश की आंख में जरा भी झांक के नहीं देखा किस कदर तड़फ है इस चीज की। मैंने अपनी आंखों से गुसल खाने में उसके गाढ़ा शैम्पू देखा पड़ा हुआ। शैम्पू तो गिर जाता है, हमसे भी कई बार पैकेट फाड़ते हुए गिर गया था। शादी करना चाह रही है वो। अबे तो मैं उसका जेठ हूँ या उसका दुश्मन हूँ?
मुझसे क्यों ना कहता, तुझे मुकद्दम बना के भेज दे। लेकिन भोसड़ी का हासिम की लोंडिया के चक्कर में लगा हुआ, लैला पहला बहन की लोड़ी खाने पहनने की तमीज नहीं उन्हें। तुम्हें पता ही है अपना तो, रोज तीनों टाइम मुर्गे मुसल्लम चलता, घास फूस खाने वालों पे मैं नहीं करूँगा। देखो लड़की को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता। हासिम की बहू को ले लो, कोई सी ऐसी बटिया, कोई सी ऐसी ईग न छोड़ी जिसमें वो ना लोड़ी बहन की लोड़ी। बदतमीज खानदान में नहीं करूँगा। एक से एक शानदार आली गोरी चिट्टी, आदमी की भूख भग जाए इतनी खूबसूरत लोंडी है हमारे खानदान में। एक इशारा कर दे, खूब बढ़िया शादी करेंगे हम तो। लैला पहला से अपना हिसाब नहीं है। मास्टर साहब, हमारा भी कुछ स्टेटस है, भले ही हम व्हाट्सएप पे नहीं लगाते। ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी तो करवानी पड़ेगी। शादी कर देंगे, समझा कर देख लो। लेकिन लैला पहला सा करेगा तो अपना थैला ठाका यहाँ से दफान हो जाएगा। लैला से अगर शादी करी तो हम उसके बाप नहीं, वो हमारी औलाद नहीं। हमारे लैंड में आज भी इतनी जान है, हम दूसरा लौंडा पैदा कर लेंगे, सोच लेंगे वो बड़ेगा हमारी है। जाओ समझा कर देखो। लैला मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मेकअप क्यों छुटा रहे हो, बाप ले हो क्या? मत रो मेरी बच्ची, तू अपने घर जा रही है, जाओ भाई साहब। लैला यार, है ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, घर की गंदगी खत्म हो गई। अब लौटने वाला सारी जिंदगी भर भुगतेगा। हाँ आओ जाओ। कैस 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 उठ, लैला की डोली जा रही है। क्या? हाँ। मजनू के बदुआ लेते जा तुझको कसम बेमार मिले। मजनू की बदुआ लेते जा तुझको कसम बेमार मिले। मजनू की हमेशा याद आए, ससुराल में इतनी मार मिले। ये कैसी लैला है भाई, ऐसे हाथ खटक रही है। लो की देवी हो और ननद भी गोली बाज मिले। तुझे पूरी रात नचाए वो, तुझे साजन रंडी बाज मिले। हाँ। मजनू की बदुआ लेती जा तुझको पति बीमार मिले। लैला, लैला तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा लैला। हाय राम। जीवन भर माल मेरा खाया है, रिचार्ज भी मुझसे कराया है। सलमान भाई के एक्सप्रेशन के जीवन भर माल मेरा खाया है, रिचार्ज भी मुझसे कराया है। किसी और से दुगी पिटवागी, तुझे साजन मुट्ठी बाज मिले। मजनू की बदुआ लेते जा तुझको कसम बेमार। मेरे आला, तुम्हारा तो लोंडिया भग गई, बनते फिरो राजा बाजा। तुमसे अपनी लोंडियां संभली ना, दुनिया पे संभालोगे। क्या? जिस बात का डर था वही हो गया। फकीरा आओ चलो। लैला, हमने बाप होने के सारे हक अदा किए, तुम्हें दुनिया की हर चीज ला के दी। तुमने जो मांगा हमने वो दिया तुम्हें। हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर या इंजीनियर बनाने चाहते थे, मगर तुम लोंडा बाज बनी। लैला लोंडा बाज। हम सोच रहे थे कि हमारी लैला हमारा सर ऊंचा करेगी, मगर तूने तो मेरी नाक कटा दी लैला, मेरी नाक, और मैं तेरा सर काटूंगा। कैस, हमने तुम्हें घर से बाहर इसलिए निकाला था ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, लेकिन तुमने छिनालों में फंसकर अपना कैरियर खराब कर लिया। अमीर आला, जब हमने तुमसे कहा था उसी वक्त तुम 5 रुपए खर्च कर लेते तो ये भोसड़ी वाला पैदा ना होता। सद्दाम,
ये गलती खत्म भी हो सकती है। आज इसे काट कर रख दूंगा साले को। रुको अबू हासिम, एक माँ का दर्द तुम क्या जानो। मैंने कैसी हालत में इसको 9 महीने तक पेट में रख के पाला है। आंखें बाहर आ गई थी मेरी आंखें। भाड़ू, अगर मेरे बच्चे पे जरा सा भी स्क्रैच आ गया ना तो तेरी खोपड़ी में डेंट डाल दूंगी। सही कह रही हो आपा। ये क्या जाने एक माँ का दर्द, ये तो हमें काम डालें और 6 महीने को भूल जाओ। हमें पता क्या होता है एक बच्चा पैदा करने का दर्द। 6 महीने तक थूक सफेद आता बाजी। 1 महीना पेट में रख के 6 महीने? देखिए, गाल फट जाएगी तेरी 9 हरामी। महीने में होता है कुछ ना बच्चा। होता मेरे बच्चे को। आओ आपा। अबू कासिम और अबू हासिम, इनकी मोहब्बत सच्ची है। इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। ये बच्चे तुम्हारी दुश्मनी दोस्ती में बदलना चाहते हैं। अब तो सुधर जाओ बहन के लोड़ो। मैं अबू हाशिम आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं अपनी बेटी लैला का निकाह इस छाटू के साथ करना चाहता हूँ। तारीफ किसके साथ? बिरयानी भी गरम होगी, कौरमा भी गरम होगा, वल्लाह क्या खुशी होगी जिस वक्त निकाह होगा। लैला परवीन दुख्तर जनाब अबू हाशिम भाई साहब, कैस गंडी दुख्तर जनाब अबू कासिम भाई साहब, निकाह होना करार पाया है। यही तो निकाह करार है। दूल्हा दुल्हन को 700 रुपए से नवाजे। मेल मामूर चच्चे की चाटी में जलूल जलूल आना, छोटी बच्ची अनाया आतिफ और अब्दुल्ला बुखारी और अबू हासिम भाई साहब लड़के के अब्बा को दहेज में टॉप मॉडल करेटा से नवाज रहे हैं। क्रेटा का हिसाब ना मेरे पास, शिफ्ट का बजट है, शिफ्ट दूंगा मैं। चलो शिफ्ट से नवाज रहे हैं, बेच के साली को फौरन किरोटा ले लूंगा। रवान की बारात सुबह 10 बजे, खाना दोपहर 12 बजे, निकाह दोपहर 2 बजे, विदाई की रस्म शाम 5 बजे। ये बताओ लैला की तो दाढ़ी थी, यहाँ कहाँ चली गई? अपने हिसाब से कर लेंगे। अरे मास्टर साहब, तुम भी अपनी लड़के का निकाह पल्ली पट्टी की मुशाहिद के साथ कर दो। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ही मंडप में निपट जाएंगे। खामखा की बात करो, ऐसे कैसे यकीन कर लूं मैं? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मास्टर साहब। अजी कद्दू मेरा, तुम्हारी लौंडे की तरह थोड़ी हमारी लौंडी साली जाता चुट्टी फिरते रहे बहन के लोड़ी बदतमीज। तुम तो ये सोचो तुम्हारी बेइज्जती हो गई तो मास्टर की हो जाए साथ साथ। मेरी लड़की इतनी सीधी है, दो का नहीं पता उसे। तुम 61-62 की बातें कर रहे हो यार। बावले हो क्या? मास्टर साहब, तुम्हारी लौंडिया मुसाहिद के साथ भाग गई। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। चलो यहाँ पे चलो हमें एक पॉजिटिव एंडिंग देखने को मिली है ना। जैसा कि हम लोग ने हमेशा कहानियाँ सुन रखी हैं, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे वो हीर रांझा हो, है ना, चाहे वो शीरी फरहाद हो, चाहे वो रोमियो जूलियट हो, कभी वो मतलब मिल नहीं पाए, है ना, वो अलग ही अलग रहे। सो ये रहा। और लैला मजनू की कहानी सबसे ज़्यादा फेमस हमने सुनी है ना, कि अगर मजनू को ज़रा सी मार भी पड़ती थी, मतलब अगर हाथ पे छड़ी पड़ती थी, तो लैला के हाथ पर वो लकीर बन जाती थी और उसे उतना ही ज़्यादा दर्द होता था। वही है ऊपर वाला जिसे प्यार नवाजता है ना, तो वो आत्मा से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के आत्मा से, है ना। सो इतना दर्द एक दूसरे को फील करते, एक दूसरे का दर्द फील करना, एक दूसरे की खुशी फील करना। काफ़ी सुंदर कहानी थी उनकी, लेकिन एंडिंग यार सबकी ऐसी ही रही कि मिल नहीं पाए कभी भी, है ना। रोमियो जूलियट का तो हम ये मान सकते हैं भाई, उनका मतलब प्यार नहीं, आप आकर्षण बोल सकते हो, उसे अट्रैक्शन बोल सकते हो, क्योंकि रोमियो जूलियट मतलब वो जूलियट तो बहुत छोटी थी, आई थिंक 15-16 साल की शायद, और इस एज में मुझे नहीं लगता किसी को प्यार हो सकता है। अट्रैक्शन ज़रूर आप मान सकते हैं। सो वीडियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा, चलो दोनों माओं ने यहाँ बात संभाल ली है ना, और काफ़ी पॉजिटिव एंडिंग थी। और बीच में वो जो मास्टर साहब थे जो बार बार मतलब ये कह रहे थे कि हाँ तुम अपने लड़के लड़की की शादी करा दो, हमारी लड़की तो बड़ी सीधी है। लास्ट में वही भाग गई। और ये गाना जिसने भी गाया है ना भाई क्या बनाया।
मजनू की दुआएं लेते, बददुआएं लेती जा, मजनू की बददुआ लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। और उस वक्त लैला के एक्सप्रेशन, अबे जा हट यहाँ से निकल यहाँ से। लेकिन लास्ट में आकर उसको भी अपने मजनू की याद आई गई है ना, वो मजनू बेचारा गिर गया लैला का नाम लेते लेते। जो मूवी थी लैला मजनू, उसमें तो दिखाया गया था बहुत ब्रॉड वे में दिखाया गया था, काफ़ी बढ़िया मूवी थी, है ना, अपने ज़माने की बहुत टॉप मूवी रही है। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मुझे ये पॉजिटिव एंडिंग भी बहुत अच्छी लगी। हमेशा ही मुझे पॉजिटिव एंडिंग अच्छी लगती है, मतलब नेगेटिव थोड़ी सी हर्ट करती है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।